मेरे फादर करते थे। मैं बहुत स्किनी था, मैं बेसिकली मैं आपको बताऊं, जो होगा देखा जाएगा। मैं इन्फ्लुएंस अपने फादर से हुआ, नौकरी करनी नहीं। तो मेरे दादाजी थे ना, वो गांव में बहुत बड़े वॉलीबॉल प्लेयर थे। जनरेशन ही आप समझ लो। मेरे आज तक अभी तक 500 से 600 क्लाइंट्स हैं जो अभी कंटिन्यू मेरे आते हैं। कॉल आया था एक पापा के पास, श्री मुकेश गहलोत जी हैं। वो तो फेमस नहीं है, इंडिया के सबसे टॉप। आपको गाइडेंस देने के लिए कौन है, ये ले लो वो ले लो, शॉर्टकट्स हैं। क्या है, बस पैसा लगता है बॉडी बनाने में। उनसे पूछो, लाख लाख 2-2 लाख रुपए उनकी डाइट रहती है यार। ये मिथ है लोगों का कि 6 महीने में बॉडी बन जाएगी। तो भाई मेहनत करो, है ना, मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। मैं अभी सक्सेसफुल नहीं हूँ। और पहले मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, और फैमिली को टाइम दो अपने। मुझे भी नहीं मिला है, मैं भी अभी लगा हुआ हूँ। कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। हर बदलाव की शुरुआत एक सवाल से होती है, क्या मैं कुछ अलग कर सकता हूँ? आज हम मिलेंगे एक ऐसे इंसान से जिन्होंने इस सवाल को अपनी ताकत बना लिया, जिनके लिए फिटनेस सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक सोच, एक रास्ता है। इसी सोच पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शुभम प्रताप सिंह जी। हेलो भाई। हेलो भाई। आपको राजा भैया भी बोला जाता है। हाँ, निकनेम है मेरा वो। Nickname। हाँ। तो आप थोड़ा सा भैया मुझे अपने बारे में बताएं, कैसे आप फिटनेस में और अब क्या आपकी जर्नी रही? मेरा नाम शुभम प्रताप सिंह है, ग्वालियर से हूँ मैं, अच्छा। मध्य प्रदेश से। फिटनेस जर्नी एज मतलब फिटनेस जर्नी मेरी ऐसी रही है, मतलब मैंने आज से 15 साल पहले जिम स्टार्ट करी थी करना। अच्छा, हाँ, कम से मतलब कम मैं, काफी टाइम हो गया आपको तो 15 हाँ साल। आई थिंक मैं 15-16 साल का हूँगा तब मैं जिम चला गया था। तो मेरे फादर करते थे जिम, तो उन्होंने बोला कि तू कर ले फिटनेस फिटनेस में। कुछ था नहीं, वो मैं जब स्कूलिंग कर रहा था अच्छा। तब मैं स्टार्ट करा जिम। अच्छा लगने लगा, बॉडी में ग्रोथ आने लगा धीरे धीरे। मैं बहुत स्किनी था, मैं बेसिकली मैं आपको बताऊं, मैं मेरा 5'9" हाइट था, तो मैं 42 केजी था। अब आप सोचो कितना कम होगा। हाँ, तो फिर मैंने स्टार्ट किया, तो फिर लोग बोले कि ना जिम क्यों कर रहा है, कि तू पहले खा ले, पहले थोड़ा मोटा हो जा, फिर तू जिम कर लियो। पर नहीं, मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, अपन तो जिम करेंगे। जब मुझे अच्छा लगने लगा उसमें और वैसे भी आपके फादर भी थे तो गाइडेंस भी आपको शुरू से मिलता ही रहा। हाँ, तो बेसिकली आप वो बोल लो कि मैं इन्फ्लुएंस अपने फादर से हुआ हूँ। और फिटनेस जर्नी ही मतलब मैं पूरा क्रेडिट अपने फादर को दूंगा। इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो मेरे फादर है, मतलब मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। क्या है कि छोटे से बचपन से मैंने उनको देखा है कि वो फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित रहे हैं। रोज सुबह उठते हैं, जल्दी जाते हैं, जिम जाते हैं, अपना योगा करते हैं, जो भी एक्सरसाइज उनकी 2-3 घंटे की सुबह मॉर्निंग रूटीन है वो डेली है अभी तक। अभी मैं 30-31 का हूँ, तो 15 साल हो गए मेरे को इस जर्नी में। ये मतलब मेरा फिटनेस जर्नी में बेसिकली, फिर मैंने 2-3 साल जिम वहाँ पे किया, फिर अपना खुद का जिम डाला। मैंने पापा से बोला कि मेरे को जिम खोलना है ना। तो सपोर्ट उनका शुरू से रहा। हाँ, तो उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। और तब मैंने जब जब खोला था, तो मैं फर्स्ट ईयर में आया था, मतलब मैं बीकॉम ऑनर, तो मैं कोटा भी रहता था। कोटा से बाहर आया तो मतलब मैंने अपना मेरा मन बन गया था कि मुझे जिम खोलना है, तो मैंने जिम खोल दिया। मतलब आपने कोई जॉब या कोई और बिजनेस कुछ नहीं, सीधे आप जिम पे ही आए? नहीं नहीं, जॉब की ऐसी थी, पहले बोला कि जॉब कर ले, पर क्या है, बिजनेस बैकग्राउंड है मेरा पूरा। अच्छा। है ना, तो मतलब मैंने हमेशा सुनता, नहीं नहीं बिजनेस करना है, हमें बिजनेस करना है। तो वो एक माइंडसेट था पहले से कि अब बिजनेस ही करना है, अब नौकरी करनी नहीं है बेसिकली। हाँ, तो वो बस इसलिए अब अपना खुद का इसको चूज किया। फिर काफी सारी चीजें अब धीरे धीरे बढ़ गई हैं हमारी, तो वो कर रहे हैं बिजनेस में, होटल्स हैं। तो जैसा आपने बताया कि आप फादर से इंस्पायर हुए थे, हम्म। तो आपके फादर भी किसी जिम में या मतलब किसी का पार्ट रहे हैं, या वो सिर्फ अपनी बॉडी को फिट करने के लिए फिटनेस रखते थे? नहीं नहीं, देखो, मेरे फादर इन्फ्लुएंस है, वो अपने फादर से इन्फ्लुएंस थे, अच्छा, मतलब क्योंकि आपके मेरे दादाजी थे। generation हाँ, चल तो रहा है। मेरे दादाजी थे ना, वो गांव में बहुत बड़े वॉलीबॉल प्लेयर थे। वॉलीबॉल अच्छा। बहुत शानदार खेलते थे वो, कबड्डी और वॉलीबॉल। तो आपकी रूट्स गांव से हैं अभी हाँ, तो देखा जाए हाँ, गांव से तो है। वो दादाजी से प्रेरित हुए मेरे फादर, आपके फादर। फिर मैं उनसे इन्फ्लुएंस हुआ। तो ये जनरेशन बाय तो ये जनरेशन जनरेशन ही चलता आप चल रहा है। समझ लो उसको। हाँ। तो जैसा कि आपने बताया आपके और बिजनेसेस भी हैं, तो हम्म। मेन आपका जिम है और वो बिजनेस साइड में है, या बराबर देखते हो नहीं नहीं, सबको? मैं सारे बिजनेस अपने बराबर देता हूँ और सब पे ध्यान देता हूँ, है ना। और इन्वेस्टमेंट करता हूँ, पापा के साथ जाता हूँ, काम करता हूँ, है ना। उसके साथ भी आप जिम खुद की जिम भी और आप में बॉडी भी हाँ, मेंटेन मेरा जिम का रूटीन रेगुलर रहता है। है। अगर मैं ग्वालियर में रहता हूँ तो मैं रेगुलर जिम सुबह शाम दोनों टाइम देखता हूँ अपना जिम। अच्छा। अपने अपने क्लाइंट्स को देखता हूँ, सारे लोगों से मिलता हूँ। मेरे आज तक अभी तक 500 से 600 क्लाइंट्स हैं जो अभी कंटिन्यूली मेरे आते हैं।
उनको डेली मेरे उनसे बात करता हूँ, उनको जो भी टिप्स है वो देता हूँ अगर वो पूछते हैं तो और बस यही रहता है मेरा रूटीन, और दिन में जो अपने काम होते हैं वो निपटाता हूँ ये सब। तो फिटनेस, आप इन्फ्लुएंसर भी हैं, फिटनेस ट्रेनर भी हैं, इससे पहले आपने कुछ कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिया है क्या? बेसिकली मेरे 2018 में मैं आपको बताऊं, मेरे मतलब कॉल आया था एक पापा के पास कि पावर लिफ्टिंग चालू करनी है। एक्चुअली अच्छा। पावर लिफ्टिंग 2018 में नहीं, 2017 में आई थिंक, 2017 या 2016 में पावर लिफ्टिंग मैंने सुना ही नहीं था क्या होता है बेसिकली, देखो सही बताऊं तो पावर लिफ्टिंग होती क्या है। फिर मैंने नेट पर सर्च किया कि बेंच प्रेस होती है, डेड लिफ्ट होती है और अपने स्क्वाट्स होती है, ये सब चीज़ें पावर लिफ्टिंग में आता है। तो मैंने स्टार्टअप किया ये सब चीज़ें करके। तो फिर हमने धीरे धीरे सोनीपत में सबसे पहला कंपटीशन खेला था। अच्छा। मैंने, हाँ, 2017-18 के टाइम जो 2016 में 16 में बता रहा हूँ मैं आपको। फिर 2016 में ये खेला, फिर काफ़ी सारे कंपटीशन खेले, हरियाणा में खेले थे मैंने सारे। अच्छा। सारे हरियाणा में खेले थे, यहाँ एमपी में कोई कराता ही नहीं था, बहुत ही कम रेयर कराते थे, तो मुझको नॉलेज नहीं थी। तो मुझे जहाँ से कांटेक्ट मिले तो मैं वहाँ पे गया खेलने में। तो फिर उन्होंने एक चांस दिया कि एक फेडरेशन थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी यूएस में। अच्छा। अमेरिका में, हाँ। तो हम लोग उसके लिए सिलेक्शन के लिए हम लोग का ट्रायल था सोनीपत में 2017 में, एंड में दिसंबर में था। तो अगर वो सिलेक्शन होता है तो उसमें इंडिया टीम जाएगी पूरी यूएस में। तो हम लोग का खेला, उसमें हम लोग का सिलेक्शन हो गया, मेरा हुआ, मेरे फादर भी एक्चुअली पावर लिफ्टिंग करते हैं। अच्छा, तो उनका भी, हाँ, फादर सन दोनों साथ में, तो दोनों हम लोग, हाँ, तो हम लोग यूएस गए, वीजा मिला हमें, वहाँ पे रहे। न्यू वर्जीनिया में, हमारा वर्जीनिया एक जगह है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग 10 दिन रहे थे। अच्छा। हाँ, तो पहले भी चले गए थे वहाँ पे, प्रैक्टिस करी, फिर हम लोग वहाँ पे कंपटीशन खेले और जीते भी हम लोग। आप दोनों जीते हम लोग, हाँ। तो मतलब उसमें रैंकिंग वैसी होती है या तो एक पर्टिकुलर? नहीं, वहाँ पे मैंने अपनी कैटेगरी में गोल्ड लिया था। अच्छा। और मेरे फादर ने भी गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल लिए थे। अच्छा, तो दोनों की कैटेगरीज बता। हाँ, कैटेगरी अलग होती है, बॉडी वेट और कैटेगरी दोनों अलग अलग रहता है। तो बॉडी वेट क्या उसमें एज के अकॉर्डिंग भी कैटेगरी रहती है? हाँ, एज भी रहती है, मैं और बॉडी वेट रहता है, तो सब उस हिसाब से देखा जाता है उस कैटेगरी में। आप कैटेगरी में, हाँ, जीते। फिर अभी फिर मैंने 1-2 साल कंटिन्यू किया, फिर अब आगे जाके जब बिजनेस बढ़ाए हम लोग ने, तो हम, हाँ, तो अब लड़कों को जो आते हैं बच्चे उनको ट्रेन करता हूँ मैं, और बाकी सारी चीजें चली रही। तो जैसे कि आपने बताया आपको इतना एक्सपीरियंस भी है, तो क्या आप अभी भी किसी से ट्रेनिंग ले रहे हो या फिर अभी सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हो? मैं बेसिकली क्या है कि पावर लिफ्टिंग के बाद फिर मैंने सोचा कि एक मुझे खुद को, मतलब एक सेल्फ के लिए मुझे कोई गुरु चाहिए था। बेसिकली मैं आपको सही बताऊं तो श्री मुकेश गहलोत जी हैं, जो तो वो काफी फेमस इन्फ्लुएंसर। हाँ, वो तो फेमस नहीं है, इंडिया के सबसे टॉप है वो। तो मैं उनके पास गया कि आज से 2-2.5-3 साल हो गए उसको, उनके पास गया था कि गुरुजी मैं ऐसा है, ग्वालियर से, कोविड के जस्ट बाद ही मान सकते हैं, हाँ, 2021-22। तो उन्होंने मुझको ट्रेन किया, उनसे काफी सारी चीजें सीखी है मैंने। बेसिकली मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली जाता था, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार दिल्ली जाता था, उनके पास सैटरडे रहता था, फ्राइडे सैटरडे ट्रेन करता था, फिर अपना संडे को घर आ जाता था। तो वहां से मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली है। आज मेरा जो भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो भी मैंने अपने ऊपर बॉडी पे ट्रांसफॉर्म किया है, तो मेरा पूरा क्रेडिट उनको देता हूँ। उन्होंने मेरे को, हाँ, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि आज की जनरेशन में अगर आपको फिटनेस में जाना है, बॉडी बनानी है, XYZ को, तो आपको एक कोई ना कोई ट्रेनर आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपको प्रोफेशनली भी उसमें अच्छा करना है तो जरूरी चाहिए वो, उसके बिना फिर कैसे ही होगा, क्योंकि आपको गाइडेंस देने के लिए कौन है। मैंने अपना गाइडेंस मैंने लिया अपने गुरु से, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आगे जो मेरे लोग मेरे यहाँ मेरे से जुड़ते हैं, तो मैं उनको गाइड करूँ उन सब चीजों के लिए, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो अलग अलग रास्ते पे ले जाती हैं, ये ले लो, वो ले लो, शॉर्टकट्स हैं, ये सब चीजें। इसी बात में आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, जैसा आपने बताया ये ले लो वो ले लो, क्योंकि कुछ ट्रेनर्स हैं जो क्वालिफाइड भी नहीं होते हैं या उनको नॉलेज कम होती है, तो वो लोगों को गलत सप्लीमेंट्स पे भी ले जाते हैं। तो क्या सप्लीमेंट हमारी बॉडी बिल्डिंग में कितना हेल्प करता है, और सप्लीमेंट्स अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो सप्लीमेंट्स सबको लेना चाहिए या इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है? देखो, मेरा सबसे पहला सिद्धांत ये रहता है कि मेरा कोई भी आता है, सप्लीमेंट एक सेकेंडरी ऑप्शन है, प्राइमरी है आपकी डाइट कि आपका डाइट कैसा है। अच्छा, डाइट, अब मैं सप्लीमेंट लेता हूँ, मैं वे प्रोटीन लेता हूँ, मैं जो भी लेता हूँ, मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे वो नीड है,
बॉडी में, क्योंकि मुझे वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते कभी कभी, तो वो मैं इसलिए सप्लीमेंट का सहारा लेता हूँ। और अभी बट प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हो अपने हाँ, साथ साथ। तो वो मैं मेरा प्राइमरी सोर्स रहता है कि मैं अपना डाइट से पूरा अपना कंप्लीट करूँ। सेकेंडरी में एक्स्ट्रा रह जाए उसको हाँ, supplement वो से। सप्लीमेंट से लेता हूँ। तो वो सप्लीमेंट कभी मेरा प्राइमरी नहीं रहा कि सप्लीमेंट से ही बॉडी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। डाइट आपकी बहुत मेन है, मैं ये सीखा। वो मुझे इतना सालों से यही नहीं लगता था कि सप्लीमेंट लेना है, ये लेना है, नहीं, पर जो डाइट है वो मेन है। वो इम्पोर्टेंट है। तो बट इसमें ये भी कहा जाता है हमारी इंडियन डाइट जो है, और स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन उसमें काफी कम रहता है। तो प्रोटीन 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 आजकल प्रोटीन भी बहुत देखो यार, अब highlight क्या हो है रहा है। कि प्रोटीन वेजिटेरियन में भी होता है ना। नॉन वेज में हम कह सकते हैं ज्यादा होता है। बेसिकली क्या है, वेजिटेरियन में पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, और ये अपने मूंग दाल हो गई, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन रहता है। उसको आप कंज्यूम करो एक सही रेशियो में, तो आपका उसमें इफेक्ट होगा, क्यों नहीं होगा। हाँ, जरूर। बहुत से बॉडी बिल्डर्स हैं जो वेजिटेरियन है, उनकी आप देखो ना, जॉन अब्राहम देख लो, और अपना विद्युत जामवाल देख लो, उनका फिजिक देखो यार, है ना। तो ये तो बहुत बड़े आइडियल एक्टर्स हैं। फिजिक्स है, ये फिजिक है उनका। तो उनके भी कोई ट्रेनर्स होंगे, उनको भी गाइड करने के लिए कि भाई आप ये लो, ये सीन। तो सप्लीमेंट में जैसे कुछ में ये कहते हैं कि किडनी स्टोन्स प्रोटीन से, क्रिएटिन से, तो इसमें कुछ सच्चाई है या बस मिथ्स हैं ये सारी? नहीं नहीं, सच्चाई बिल्कुल है। अच्छा। हाँ, अभी क्या है कि सबके प्रोस और कॉन्स होते हैं, ठीक है। कि अब जैसे आपने कोई सप्लीमेंट लिया, अब आपके ट्रेनर ने आपको कोई अच्छा क्वालिटी का सप्लीमेंट दिया, तो उसको बताना चाहिए, ट्रेनर को अपने क्लाइंट को बताना चाहिए कि आपको ऐसे लेना है ये सप्लीमेंट, ओवरडोजिंग नहीं करनी है इसकी, है ना। और पानी आपको पीना है। अच्छा। पानी, जो सप्लीमेंट लेते हैं तो पानी आपको 1-2 लीटर बढ़ाना पड़ता है बॉडी में, है ना। और पानी ही आजकल लोग सबसे कम पीते हैं। पानी तो जरूरी पीना है भाई। वो तो डेली हमेशा, ऑन एन एवरेज किसी अगर 80 kg वेट का मेल है तो उसको अराउंड कितना पानी मतलब पीना 3-4 लीटर इज इनफ, है ना। और जैसे आप जैसे अभी सप्लीमेंट्स कोई भी लेते हो, तो अगर हाँ, 1-2 लीटर अगर बढ़ा भी देंगे तो अब इट्स नॉट अ इशू, और अच्छा ही है अपनी बॉडी के लिए, है ना। ये मेन यही बात कह हाँ, सकते हैं। और सप्लीमेंट अपना जो ले रहे हो वो गाइडेंस से लो। और सेकेंडरी मतलब सप्लीमेंट आजकल फेक भी बहुत आते हैं, है ना, तो उसको चेक करके लीजिए। चेक करने का कोई मेथड या हाँ, वो अब सब कंपनीज ने अपने अपने बारकोड्स निकाल दिए हैं, वो डायरेक्ट इंपोर्ट कहाँ से होते हैं, पूरी सब चीजें, हाँ, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है। अभी तो मतलब पहले बहुत रहता था कि ना, नकली डिब्बे बहुत बिचते थे, और ये सब चीजें अब थोड़ा सा कम हो गया है, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ब्रांड्स इतने आ गए, इतने सारे ब्रांड्स आ गए हैं। आप कोई भी देखो ना, प्रोटीन आप सभी दे रहे हैं, और सब एडवर्टाइजमेंट भी बहुत करते बहुत हैं, ज्यादा तो कर उस रहा है। पे वो जो अपना कितना बारकोड की जब आपने बात बताई कि बारकोड होना चाहिए, क्या उनका इंपोर्ट है, कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, किस फैक्ट्री में बन रहा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी उस पर शेयर्ड होती है। तो इससे हम थोड़ा ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा है। हाँ, इसलिए अब तो कंपनीज डायरेक्ट अपनी साइट से बेच रहा है। और अगर कोई आपका भरोसेमंद ट्रेनर है जो आप उसको बस भरोसा करते हो, तो आप उससे लीजिए। हाँ, वो कोई, ये तो बेसिकली क्या है कि आपके टर्म्स कैसे हैं, रिलेशंस कैसे हैं आपके उससे, कि वो आपको अच्छा दे रहा है, कि आपकी बॉडी में फर्क आ रहा है कि नहीं, ये सब चीजें। इसी बात पे मुझे एक मीम भी याद आई कि एक मीम है, मैं बॉडी बनाने जाता हूँ तो पैसे खत्म हो जाते हैं, पैसे बनाने जाता हूँ तो बॉडी खत्म हो जाती है। क्या है, बस पैसा लगता है बॉडी बनाने में भाई। अच्छा। अगर आपको बॉडी, एक जनरल फिटनेस एक अलग हो गई, जनरल फिटनेस आप, हाँ, ये तो आप योगा कर लो और डाइट मेंटेन कर लो। अगर आपको मसल बिल्ड करनी है अपनी बॉडी में, जैसे मैं अभी, आप मतलब इस पॉडकास्ट के थ्रू आप मेरी फोटो दिखाना पुरानी वाली और अभी की बताना, तो मुझे बहुत साल हो गए यार करते करते। हाँ, आपने 15 साल, आप 15 की एज से स्टार्ट ही किया था। हाँ, तो मैं हर फिटनेस में हूँ, मैं गेम मतलब मोस्टली सारे गेम्स खेलता हूँ, पर बेसिकली मेरा जो फेवरेट गेम है वो मेरा जिम है। हाँ, तो और मेरे को लगता है कि मेरे ये जो पैसा लगता है बॉडी बनाने में, वो बहुत लगता है भाई। अच्छा। हाँ, जिसमें पैसा लगता है जिम, अब जैसे जो कॉम्पीट कर रहे हैं, जो स्टेज पे जा रहे हैं, उनसे पूछो, लाख 2-2 लाख रुपए उनकी डाइट रहती है यार, सप्लीमेंट डाइट और सप्लीमेंट्स पे। हाँ, इतना महंगा, नॉन वेज डाइट होती है, सप्लीमेंट्स रहते हैं, आपको बहुत महंगा पड़ता है। गेम सबसे महंगा है। और ये फिजिकली के साथ साथ इमोशनल और मेंटल गेम भी बहुत बड़ा है कि आपको अपना खाना जो भी पसंद है वो सब छोड़ना पड़ता है। वो बहुत डिसिप्लिन रखनी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए आपको डाइट में, बिल्कुल डिसिप्लिन चाहिए कि यार ये नहीं खाना तो नहीं खाना, ये खाना है तो खाना है, ये
जब मैं अपनी ट्रांसफॉर्म के पीरियड पे था तब मैं अपने बिल्कुल डिसिप्लिन रहता था कि आज ये नहीं लेना है, चीट मील लेना है, नहीं लेना तो नहीं लेना, बस खत्म। जिस दिन लेना, हाँ, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, तभी आप बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। अगर आपने आज से डाइट करी, अगर आप सोचो कि 7 दिन बाद मुझे आप चेंजेस, नहीं 7 दिन नहीं, कम से कम आपको 30 से 40 दिन लगेंगे उस बॉडी को देखने में। 30 दिन बाद 40 दिन बाद हाँ मेरे बॉडी में फर्क आ रहा है, अब मुझे लग रहा है डाइट चेंज करने के बाद। तो जरूरी है यार, अच्छा खाओ, है ना, ये। तो हम ये भी देखते हैं जैसे जो नए बच्चे हैं या जो जिमिंग अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं जल्दी बॉडी बना लूं मैं या जल्दी मुझे रिजल्ट मिल जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है भाई, ये मिथ है लोगों का कि 6 महीने में बॉडी बन जाएगी। ये 100% गारंटी रिजल्ट है कि आपकी ये जल्दी का गेम है ही नहीं, इसमें टाइम लगेगा। आप साल 2 साल का पता चल जाएगा, कब हो जाएगा आपकी बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस सब आना शुरू होंगे। शॉर्टकट नहीं है इसका, कोई शॉर्टकट होता हाँ नहीं है यार भाई, इसमें मेहनत लगती है, बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत है, क्योंकि जो करता है उसको पता है, जो जिसने बिल्ड करी है बॉडी उसको पता है कितनी मेहनत लगी है, कितना पैसा खर्च हुआ है, तब जाके आदमी को लगता है कि हाँ सेटिस्फाइड लगता है। तो साथ में भैया जैसा कि देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में भी एक ऐसे स्टेज पे हो जो नॉर्मल लोग हैं वो सक्सेसफुल आपको देखते हैं और आपसे इंस्पायर भी होते हैं, तो आप उन लोगों को एज अ सक्सेसफुल पर्सन या वो कैसे सक्सेस पा सकें, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखो यार भाई, मैं अभी सक्सेसफुल नहीं हूँ मैं आपको बताऊं, मुझे अभी लाइफ में बहुत करना है। और मेरे लिए सक्सेसफुल ये है कि मैं अपने काम जो कर रहा हूँ मैं उसमें सेटिस्फेक्शन पा सकूं, मैंने जो मेहनत करी है उसका मुझे फल मिल सके पूरा, और मेरे माँ बाप मेरे पे प्राउड फील कर सके कि बच्चे ने ये किया है। अभी कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, पर मुझे तो मुझे नहीं लगा अभी तक, पर मुझे लगा नहीं लगा वो मम्मी पापा के ऊपर है। बट मुझे सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है कि वो मेरे ऊपर प्राउड करें कि हाँ लड़के ने कुछ किया है जिंदगी में, तो उसी में लगे हुए हैं यार। दुनिया भीड़ लगी हुई है, सब कर रहे हैं काम, बस काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, बस ये लगे हुए हैं। तो मेन जो एडवाइस जो हाँ वो जो बच्चे जो लड़के हैं आज की डेट में जो काम कर रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलूंगा कि अभी ईमानदारी से काम करो, है ना, और मेहनत करो, जो भी काम कर रहे हो उसमें मन लगाओ, उसमें समय दो, उसमें टाइम दो, और फैमिली को टाइम दो, अपनी पेशेंस से करें और टाइम दें। हाँ, किसी भी चीज में टाइम लगता है यार, बहुत टाइम लगता है। अगर आपको ने कुछ चीज पकड़ी है तो उसमें जल्दी आपको कुछ नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिला है, मैं भी अभी लगा हुआ हूँ। मैं भी जो भी मेरा ये पॉडकास्ट के लिए ये नहीं है कि मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया हूँ, मैं भी अभी उसी लाइन में चल रहा हूँ, उसी पाथ में चल रहा हूँ कि मुझे भी अभी बहुत चीजें हासिल करनी है, मुझे भी बहुत काम करना है, मेहनत करनी है। और क्योंकि जब हम सक्सेस पाते हैं, हम मेहनत करते हैं, तो हम ये चाहते हैं जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन है या जो हमसे लोग जुड़े उनका भी कुछ अच्छा कर पाए। हाँ, मेरा यही रहता है कि मेरे जो भी क्लाइंट्स रहते हैं मैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ कि समय दो भाई अपने कामों में। अब जो भी अगर वो मेरे से कोई भी मेरा छोटा भाई है जो भी मेरे से बोलते हैं कि भैया अब क्या कर रहे हैं, ये क्या करना है, उसमें क्या काफी लोग पूछते होंगे आपसे, तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि यार उसमें चीजों में जो आप कर रहे हो उसमें पूरा मन लगाओ, कि आज कर लिया कल नहीं किया, कंसिस्टेंसी चाहिए आपको उस सब चीजों में। आप जो काम कर रहे हो तब आपको रिजल्ट मिलेगा, तो जरूर मिलेगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।